Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with classifications of Company Act 2013. और ये जो क्लासिफिकेशंस आज हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं वो अदर्स क्लासिफिकेशन मीन्स कंपनी एक्ट 2013 में बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। आज अदर्स मीन्स जो बहुत सारा जो इसका कोई पार्ट नहीं बना उसको अदर्स में डाल दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अदर्स में गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होता है जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइन किया गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी ऑफ द कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई एक ऐसा कंपनी है जिसका मोर देन 51% मीन्स नॉट लेस देन 51%, उस कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या दोनों मिल करके अगर खरीदता है तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर अप करते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेट हो रहा है आउटसाइड इंडिया मीन्स इंडिया का बाहर, विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाई इट सेल्फ और थ्रू एजेंट। इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो खुद भी बिजनेस कर सकता है और थ्रू एजेंट के थ्रू भी कर सकता है, फिजिकली भी कर सकता है या और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कर सकता है। फिजिकली भी कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कर सकता है। जैसे कि अमेजन वगैरह होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी कंडक्ट करता है बिजनेस यहाँ, और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। जैसे कि फिजिकली भी बहुत सारा कंपनी है, जैसे फिजिकली जैसे एप्पल हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये सब फिजिकली अपना खुद का स्टोर यहाँ पे बना के रखें। अमेजन तो नहीं बट फ्लिपकार्ट, अमेजन का भी खुद का स्टोर बन चुका है हैदराबाद में। सो बहुत सारा कंपनी है जिसका फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हो गया फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट other company which has significant influence but which is not a subsidiary of the company having such influence and includes a joint venture company। जैसे कि अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में दिया। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एट लीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ बिजनेस डिसीजन एंड एन एग्रीमेंट। जैसे कि कोई एक कंपनी है जिसका मोर देन कोई एक कंपनी है, सपोज ए लिमिटेड परचेस करता है मोर देन 20% ऑफ द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड है जो बी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड का एसोसिएट कहलाएगा। मीन्स कोई एक कंपनी दो की दूसरे कंपनी में मोर देन 20% होल्डिंग रखता है बट लेस देन 50% रखता है तो वो एसोसिएट कहलाएगा। अगर वो 50% से ज़्यादा रख लेता है होल्डिंग तब तो वो सब्सिडरी और होल्डिंग कहलाता है। बट यहाँ पे अगर मोर देन 20% अगर होल्डिंग रखता है तो वो एसोसिएट कहलाता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं, वो है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट कंपनी यहाँ पे इसका सेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है बट आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो डोरमेंट कंपनी है वो एज पर सेक्शन 455 में डिफाइन किया गया है। जो डोरमेंट कंपनी है वो सेक्शन 455 में डिफाइन किया गया। एज पर सेक्शन 455 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ऑफ द कंपनी एक्ट, डोरमेंट कंपनी बोलता है कि वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सच ए कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में make an application to the registrar in such manner and prescribed for the obtaining the status of dormant company। जैसे बोलता है कि कोई एक डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होता है ना जो कि अपना एग्जिस्टेंस में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसे डोरमेंट कंपनी बोलेंगे। तो कौन कौन सा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन। जैसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी परचेस सेल नहीं कर सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाता है।
तो ये जानते हैं कि कौन सा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहलाता है। मीन्स अदर देन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स द ट्रांजेक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू द रजिस्टर। देखो, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हैं तो फीस तो देना ही पड़ेगा आरओसी को, तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। पेमेंट मेड बाय ई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, एक्ट मीन्स कंपनी एक्ट 2013 में, या कोई भी अदर लॉ मीन्स इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी लॉ, तो सबको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, कोई भी पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, कोई भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, जो लोग मेंटेन करते हैं, तो ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कराएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं निधि कंपनी। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि निधि कंपनी का सेक्शन क्या होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, हाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 406 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। जो निधि कंपनी है वो एज पर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया। कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मीन्स कॉस्ट कटिंग, थ्रिफ्ट मीन्स कॉस्ट कटिंग बोला जाता है, एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट विच कंप्लाइज विद सच रूल्स एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। निधि कंपनी वो कंपनी होता है कि कुछ लोग अपना खर्च काट करके एक जगह पैसा जमा करते हैं, और जिनको जरूरत होता है उसी कम्युनिटी का लोगों से जैसे 10 लोग हैं तो उसमें कुछ लोग पैसा अपना कॉस्ट कटिंग मीन्स अपना खर्च बचा करके जमा करते हैं, तो उसमें से कुछ लोग जमा करते हैं, कुछ लोगों को पैसा की जरूरत होता है तो वो वहाँ से विड्रॉ करते हैं, तो वो निधि कंपनी होता है। और क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 7.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट चार्ज आप नहीं कर सकते, सो इनमें बेनिफिट होता है। यहाँ से लोग पैसा लेते हैं। और यहाँ पे एक और है जो कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर कंपनी अगर कोई भी पर्सन है अगर बैंक से पैसा लेता है ना तो कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि आपको कोलेटरल देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? According to Section 2, Clause 72 of Company Act 2013, the following institutions are regarded as public financial institution. Life Insurance Corporation of India established under Life Insurance Corporation of India Act 1956 में। Infrastructure Development Finance Company Limited, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया। अब वैसे कंपनी एक्ट हो गया, सच अदर इंस्टीट्यूशन। So friends, classification lecture is completed. If you like my lecture, then like my videos and share with your friends. And most important, subscribe my channel. Thank you.